वेलकम टू सत्यम क्लासेस। तो आज आप लोग के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए हम लेके आए हैं जिसका नाम है एपी। और एपी से आपके एग्जाम में जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते क्लियर करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है आपका 5वां लेसन है एनसीईआरटी बुक में, वो है एपी, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले एपी क्या है? तो एपी जो एक ऐसा संख्याओं का सूची है जिसमें अगला पद जो होता है अपने पिछले वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। और उसका जो होता है पदों का अंतर जो होता है, पदों के बीच के अंतर जो होता है हर जगह क्या होता है, समान होता है। जैसे हम एक लिखते हैं संख्या 2, 4, 6, 8 और ऐसे संख्या जो आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे तो ये जो मेरा अगली वाला संख्या है 4, ठीक है, इसमें कितना प्लस होगा 2, तब जाके वो है क्या 4 होगा। मतलब इसमें अंतर कितना है दोनों पदों के बीच में 2। यहाँ भी देख रहे हैं 6 में से अगर 4 जा रहा है तो कितने का अंतर आ रहा है 2 का, प्लस 2 का आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है 8 में से 6 गया तो कितना आ रहा है 2। तो एपी में कोई संख्या तभी होगा जब उसके पदों के अंतर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, मतलब उसका सारांतर बराबर होगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये भी संख्या है। अब ये देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से कौन एपी में है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है +2। ठीक है। यहाँ भी देखिए कितना अंतर +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी क्या +2। मतलब जहां भी देख रहे हैं कि पदों का अंतर तो क्या आ रहा है, समान ही आ रहा है। तो एपी क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें अगला पद जो होता है अपने पहले पद से एक निजी संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। और आज हम लोग ये भी सीख लिए कि कौन एपी में है। ठीक है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इनके जब भी हम दो पदों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं तो हर जगह क्या आ रहा है, समान है संख्या। ठीक है। तो ये एपी में है। ठीक है। अब हम लोग एपी पढ़ने से पहले ये तो जान गए एपी क्या है, हम लोग कुछ जानेंगे इनके पद को। तो सबसे पहले एपी के प्रथम ए को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, मतलब पहला पद। कोई भी संख्या लिखा रहेगा तो उसका पहला पद को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रथम पद, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। डी मतलब होता है हमारा क्या, सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर। और ए मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, कि उस एपी की संख्या में कितने पद हैं। और ए मतलब होता है अंतिम पद। अगर ये लोग चारों चीज में देखें तो इनमें एक संबंध होता है जिसको एक फार्मूला से डिनोट करते हैं हम लोग, n बराबर a प्लस n-1 इनटू d। ठीक है। अगर हमको अब लिखना है एपी, तो एपी का प्रथम पद को लिखेंगे क्या, a, और एपी का दूसरा पद पूछा जाए तो a कम d, तो a प्लस क्या होगा d। एपी का तीसरा पद कहेगा तो a प्लस 2d, जब तीसरा बोला तो a को कम d कर दी तो क्या है 2d। अब देखिए एपी का 10वां पद को कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 9d। कैसे, क्यों, क्योंकि 10 बोला है तो 1 कम, तो क्या हो गया 9d। तो ये सब है जो हम लोग जाने कि किसको क्या बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि एपी में कौन है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका एक बीबीए क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम को लेके। आपको देगा एपी, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट का प्रथम पद यानी कि ए तथा सार्वअंतर यानी कि डी। ठीक है। ज्ञात करें या बताना। तो हमको दिया क्या, एक एपी दे दिया। तो एपी हमको क्या दिया है बताइए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। अब कह रहा है प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद को किसी डिनोट करते हैं, ए से। तो एपी का प्रथम पद मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है 2 है, इसलिए मेरा एपी का प्रथम पद कितना हो गया 2 हो गया। फिर क्या बोला हमसे, सार्वअंतर निकालना। क्या बोला, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डी। तो डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो दूसरा पद मेरा क्या है 4 और पहला पद क्या है 2, तो मेरा सार्वअंतर कितना निकल गया 2। इस तरह से हम कोई भी संख्या दिया रहेगा, एपी दिया रहेगा, उसका हम प्रथम पद और सार्वअंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एपी का प्रथम पद इसमें क्या होगा 2, पहला पद, और सार्वअंतर कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। अब एक और एपी देख लेते हैं, इसका भी सार्वअंतर निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11,
अब इसका अगर प्रथम पद पूछ रहा है मतलब पहला पद, तो ए क्या होगा 3 होगा पहला पद। अगर सार्वंतर पूछेगा तो डी को ही सार्वंतर बोलते हैं हम लोग। तो क्या होगा दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कोई दिक्कत? तो ये पहला आपका जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एपी का सार्वंतर और पहला पद होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये तो पहला भी क्वेश्चन हो गया आप लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई ये जो क्वेश्चन है वो पूछता है एपी, यहां पे बोलता है यदि एपी का प्रथम पद यानी कि ए क्या है 10 है तथा सार अंतर क्या है 5 है, तो बोलेगा एपी का अगला 3 पदों को क्या करें ज्ञात करें मतलब क्या करें बताएं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या दिया है एपी का प्रथम पद ए कितना है 10 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया हमारे सवाल में, तो एपी का प्रथम पद दे दिया है। क्या दिया है प्रथम पद। ठीक है, ए दे दिया हमें कितना दे दिया 10। ठीक है, और सार्वंतर दे दिया हमारा, क्या दे दिया सार्वंतर मतलब डी कितना दे दिया 5। और ये भी याद रखिए किसी भी एपी को लिखने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर का होना क्या है जरूरी है। अगर हमको एपी का प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है कि कितने कितने का बढ़ोतरी हो रहा है तो हम उसको जोड़ के लिख सकते हैं। तो एपी का क्या पूछा है अगला 3 पदों को लिखना है। तो एपी का प्रथम पद कितना था, प्रथम पद ए कितना था 10 था। अब मान लीजिए हमको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद को कैसे लिखते हैं ए प्लस डी। ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 5। तो दूसरा पद मेरा कितना हो गया 15। फिर बोला तीसरा पद, तो चलिए तीसरा पद क्या हो गया बताइए। तो तीसरा पद को कैसे लिखते हैं a प्लस 2d। तो चलिए a का मान कितना है 10 है और d का मान कितना है 5 है ना। तो ये 10 और 2 बचे 10, ये कितना हो गया 20। ठीक है, अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद देख लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d, क्योंकि चौथा पद को प्लस 3d लिखते हैं। अब क्या होगा a, तो a का मान कितना है 10 और 3 गुने d का मान कितना है 5। तो 10 और 3 बचे 15, ये कितना हो गया 25। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं। तो एपी के अगले 3 जो है वो पद कौन कौन आ रहे हैं बताइए। तो एपी का पहला पद है 10 है, उसके बाद कितना हो जाएगा 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। ठीक है, अगर हमको एपी का प्रथम पद पता रहे और सार्वंतर पता रहे तो हम एपी का हम लोग जितना भी 10, 2, 5, 6, 8, 10 जितना भी है उतना हम लोग पद लिख सकते हैं। इससे भी अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है तो बस ये देखिए प्रथम पद 10 है, इसमें 5 जोड़ने से कितना हो जाएगा 15, फिर 5 जोड़ने से कितना हो जाएगा 20, फिर 5 जोड़ देंगे 25, इसके जो अंतर है इसको जोड़ देंगे तो हमारा एपी बन जाएगा। तो आपके एग्जाम में सवाल देता है। ठीक है, तो 2 वीवीआई क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं तीसरे वीवीआई क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है ठीक है वो देखिए वीवीआई के क्या है बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो है वीवीआई वो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे समांतर श्रेणी
2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ सवाल क्या पूछा। समानांतर श्रेणी मतलब ये एपी में ये तो पहले ही बोल दिया है 2 7 12 ऐसे ही अगर बढ़ रहा है तो उसका 10वां पद क्या होगा, ये तो 3 तक दिया है तो 10वां पद क्या होगा। तो इसका बनाने के बहुत इजी तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको जो एपी दिया है वो एपी क्या दिया है 2 7 12 9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। तो प्रथम पद मेरा कितना दिया है 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर निकालेंगे डी, तो डी कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, तो 7 में से क्या गया 2, तो कितना आ रहा है 5, तो डी भी हो गया। अब क्या पूछा 10वां पद एपी का, तो एपी का 10वां पद, तो 10वां पद को कैसे लिखते हैं आप लोग को अभी बताया थोड़ा देर पहले। एपी के 10वां पद को लिखते हैं हम लोग एक कम कर लेते हैं, तो लिखेंगे a प्लस 10वां पद है तो 90। अब यहाँ a का मान कितना है 2 है और d का मान कितना है 5 है, तो 9 गुणे 5 कितना हो गया 2 प्लस और 9 से हम लोग 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 45, 45 तो कितना हो गया 47। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा मेथड ये है कि आप फॉर्मूला की यूज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया है 2 और सारवंतर कितना दिया है, तो निकाल लीजिए। तो 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5, और कितना पद पूछ रहा है 10वां, तो पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं n से, n का मान कितना दिया 10। ठीक है, अब हमको 10वां पद निकालना है। एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब कोवा पद निकालना हम लोग को 10वां। ठीक है, कितना पद निकालना है 10वां पद। तो चलिए a का मान कितना है 2, n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। इसमें हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे। अब देखिए 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 बचे कितना हो गया 45, 45 2 कितना हो गया 47। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है। तो अगर आप नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो इसको अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बीबीआई प्रो का। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट ही है, रुके रुके। चलिए तो आप देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए जो बीबीआई क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन 14 नंबर समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद जो है 88 होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है, तो देखिए एपी आपको एक दे दिया है 1 4 7 10 ऐसा, और कह रहा है कौन सा पद क्या होगा 88 होगा। तो इसमें क्या दिया, तो सबसे पहले प्रथम पद दिया है क्या 1, उसके सारवंतर हम लोग निकालते हैं डी। तो कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। ठीक है, तो 4 में से गया तो कितना गया 3। अब कह रहा है कौन सा पद 88 होगा, तो मान लीजिए हमारा n जो पद है वो क्या 88 है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या, मतलब किसका मान पूछ रहा है n का मान। ये चारों जो चीज है a d और n और n में एक संबंध आता था, इसका सूत्र था आप लोग को बताया है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए जिसका इसका मान है इसमें रख दीजिए, निकल जाएगा। n का मान कितना है 88, रख दे इधर। a का मान कितना है 1, n का मान हम लोग को पता नहीं है, d का मान कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए +1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो -1, तो कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 87। इससे 3 से n में गुना होगा तो 3n, और 3 से 1 में गुना होगा तो -3। अब ये -3 है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो इधर हो जाएगा 90, तो इधर क्या हुआ 3n। अब देखिए 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब जब हम लोग का टाइम इधर कितना आएगा इसका 30, ठीक है। तो n का मान हम लोग का कितना निकल गया 30, मतलब इस AP का 30वां जो पद होगा वो क्या होगा 88, ठीक है। मतलब अगर ऐसे ही हम लोग 3 का जोड़ते जाएं तो इसका 30 नंबर पे जाके आएगा कितना 88। तो इसमें क्या पूछा है कौन सा पद 88 है, तो कौन सा पद होगा 30वां पद, तो लिख देंगे इससे AP का 30वां पद 88 होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए 4 टाइप का हम क्वेश्चन सिखाया, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है। AP का ही पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू।